बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपने भाइयों से हुई थी और फिर उन्होंने बताया था कि मैं ही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई यूसुफ हूँ। पूरा वाक़या जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बच्चे यूसुफ से 40 साल बाद कैसे मिला दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बताया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुम लोगों ने कुएं में डाला था, ये सुनते ही सभी भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने शर्म से सर झुकाकर बैठ गए और कहने लगे कि ए हमारे भाई यूसुफ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अल्लाह की कसम, आज अल्लाह ने आपको हम सभी पर फौकियत दी है और आपको हम सबसे बड़ा बना दिया है, इसलिए आप हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सभी भाइयों को अपने पास एक कीमती कालीन पर बिठाया और कहा कि मैंने तुम सभी को माफ़ किया और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, क्योंकि मेरा अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा कि ए मेरे भाइयों, मेरे वालिद की क्या हालत है, वो ठीक तो है ना? तो सभी भाइयों ने जवाब दिया कि ए यूसुफ, हमारे वालिद याकूब की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उनकी उम्र 130 साल हो गई है। बात करते हुए उनके हाथ कांपते हैं और आपको याद करके उन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं। अब उन्हें आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता है, लाठी के सहारे से चलते हैं। वालिद की ऐसी हालत सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत देर तक रोते रहे और फिर अपना कुर्ता भाइयों के हवाले करते हुए कहा कि जाओ और ये कुर्ता मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। अल्लाह ताला इस कुर्ते की बरकत से मेरे वालिद की आंखों की रोशनी वापस कर देगा और फिर सभी घर वालों को लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता कोई आम कुर्ता नहीं था, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त नमरूद ने आग में डाला था, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के खातिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों ये कुर्ता जन्नत से ज़मीन पर उतारा था और फरमाया था कि ए जिब्रील, ये कुर्ता ले जाकर मेरे हबीब इब्राहीम को पहना दो, इसकी वजह से उन पर वो भड़कती आग असर ना करेगी। वो कुर्ता मुंतकिल होते होते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया कि ए यूसुफ, ये कुर्ता कोई आम कुर्ता नहीं है, बल्कि जन्नत का लिबास है। इसे तुम अपने वालिद के चेहरे पर डाल देना तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जब ये सभी भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से खुशी खुशी वो कुर्ता लेकर अपने शहर कनान की तरफ रवाना हुए, तो इधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खबर दे दी कि ए मेरे प्यारे नबी याकूब, अब यूसुफ से मिलने का वक्त आ चुका है, इसलिए जल्दी ही तुम्हारा बच्चा यूसुफ तुम्हारे पास होगा। ये सुनते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खुशी का ठिकाना ना रहा और अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की खुशबू उन तक पहुंचा दी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से कहने लगे, ए मेरे घर वालों, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ ना समझो। वो ये कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है और मेरा यूसुफ मुझसे करीब आता जा रहा है। ये सुनकर घर वाले परेशान होकर कहने लगे कि ए अब्बा जान, आप ये बुढ़ापे में कैसी सठियाई हुई बातें कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि यूसुफ को मरे हुए 40 साल गुजर चुके हैं और आप आज भी उनकी बातें लिए बैठे हैं? घर वालों की ऐसी बातें सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि मेरे अल्लाह का वादा बहुत जल्द ही सच होकर सामने आएगा। रिवायतों में आता है कि कनान से मिस्र की दूरी 8 दिनों के सफ़र के बराबर थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इतनी दूर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुर्ते की खुशबू पहुंचा दी थी। जब ये सारे लड़के कुर्ता लेकर अपने शहर कनान पहुंचे, तो बड़े भाई यहूदा ने कहा कि ये कुर्ता मैं अपने हाथों से अपने वालिद के चेहरे पर डालूंगा, क्योंकि आज से
40 साल पहले मैंने ही वो झूठे खून में रंगा कुर्ता अपने वालिद को ले जाकर दिया था और बोला था कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है और ये उसका खून में रंगा कुर्ता है, इसलिए आज मैं अपने उस गुनाह की भरपाई के लिए ये नेक काम भी अपने हाथों से करूंगा। ये जन्नती कुर्ता अपने हाथों से अपने वालिद के चेहरे पर डालूंगा। ये सुनकर सारे भाई खुशी खुशी राजी हो गए। फिर जब ये सभी लड़के अपने घर के दरवाजे से घर में दाखिल हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी चारपाई पर बेचैन होने लगे और जल्दी से अपने इन बच्चों को पास बुलाकर कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मुझे अल्लाह की तरफ से मालूम हुआ है कि तुम कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो, तो जल्दी से मुझे बताओ कि वो खुशखबरी क्या है। वालिद की ऐसी बात सुनकर सभी लड़के उनका पैर पकड़कर रोने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के सरों पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे कि ऐ मेरे बच्चों, मुझे बताओ तो सही कि आखिर क्या हो गया है, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो। तो बड़े भाई यहूदा ने हिम्मत करके बताया कि ऐ मेरे अब्बा जान, हमें माफ़ कर दो, आपका बच्चा यूसुफ आज भी जिंदा है। जिस मिस्र के नेक बादशाह के बारे में हम बातें करते थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारा भाई यूसुफ है। अब्बा जान, वो बहुत नेक और सच्चे बादशाह हैं। बेटे यूसुफ के बारे में ऐसी बातें सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए और फिर बड़े बेटे यहूदा ने उठकर वो जन्नती कुर्ता अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि जैसे ही वो कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे से हटाया गया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और वो घबरा कर अपने सभी घर वालों को देख रहे थे। वालिद की आंखों में खुशी की झलकियां साफ नजर आ रही थीं। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी घर वालों को मुखातिब करके कहा कि ऐ मेरे घर वालों, तुम मुझे सठियाया हुआ बूढ़ा समझते थे, लेकिन मैं तुमसे कहा करता था कि मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मैं जानता था कि मेरा बच्चा यूसुफ जिंदा है और वो एक दिन मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। तो ऐ मेरे घर वालों, देख लो, आज वो दिन आ गया है। मेरा बच्चा यूसुफ मुझसे मिलने आ रहा है। यकीनन मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है। ये सुनते ही सारे घर वाले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पैर पकड़कर रोने लगे और कहने लगे कि अब्बा जान, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अल्लाह से हमारे लिए इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों को उठाया और कहा कि ऐ मेरे बच्चों, परेशान ना हो, मैं अल्लाह से तुम सब के लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। मेरा अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। फिर बड़े बेटे यहूदा ने आगे बढ़कर कहा कि अब्बा जान, चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हम सभी मिस्र शहर में जाकर रहेंगे क्योंकि हमारे भाई यूसुफ ने सभी घर वालों को अपने पास मिस्र बुलाया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और सारे घर वालों ने जल्दी जल्दी सामान तैयार किया और फिर मिस्र शहर की तरफ रवाना हो गए। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर अल्लाह की हम्द जारी थी और मिस्र की तरफ बढ़ने वाले हर हर कदम पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने उन्हें इतनी लंबी आजमाइश के बाद अपने बेटे यूसुफ से मिलने का मौका दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अंदर खुशी की मौजें अंगड़ाइयाँ ले रही थीं और कदम तेज़ी के साथ मिस्र शहर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। 8 दिनों का सफ़र करके ये काफ़िला मिस्र शहर पहुंचा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि मेरे वालिद मिस्र शहर के करीब आ चुके हैं तो अपने साथ 4000 की फ़ौज लेकर उस रास्ते पर जा खड़े हुए कि जहां से उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अभी कुछ ही देर में आने वाले थे। सामने एक पहाड़ था कि जिसके दूसरी तरफ से कनान का रास्ता चलता हुआ मिस्र शहर के अंदर आता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ के इस तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम डंडे के सहारे से धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। जिस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और दूर खड़े अपने बेटे यूसुफ पर नज़र पड़ी तो ज़माना करवटें बदलकर 40 साल पीछे चला गया और अपने जवान बेटे यूसुफ के अंदर वो छोटा सा यूसुफ नज़र आने लगा कि जो घर में खेलता हुआ तो कभी तो छत की तरफ दौड़ता और कभी बाहर की तरफ भाग जाता, कभी अपने वालिद से जिद करता कि मुझे बाजार में घुमाने ले चलो और कभी उनके हाथों से बैठकर खाना खाता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते जा रहे थे और दिल में खुशी की लहरें मौजें मार रही थीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जैसे ही अपने वालिद
حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تو تیز قدموں کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت دیر تک اپنے والد کا چہرہ دیکھ دیکھ کر روتے رہے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے یوسف کو گلے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک شکوے کے انداز میں اپنے بچے یوسف سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے بچے، تم بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو تمہاری یاد میں رو رو کر اپنی آنکھیں کھو بیٹھا۔ کوئی لمحہ و کوئی پل ایسا نہ گزرتا کہ مجھے تمہاری یاد نہ ستاتی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش تھی اور اللہ صبر کرنے والوں کا اچھا انجام دیا کرتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ایک شاہی سواری میں بٹھا کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس وقت تک مصر کا اصلی بادشاہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا، اس کی وفات ہو چکی تھی۔ اس لیے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے اخلاق کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ تو جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے آ کر ملے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ہی پورے مصر پر حکومت کرتے تھے۔ محل میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی گھر والوں کو ایک خاص قالین پر بٹھایا اور پھر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی شاہی تخت بٹھا کر خود ان کے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے تو سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ دوستوں، اسلام میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی جائز ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان میں کسی بڑے انسان کی عزت کے لیے اسے سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی سجدے میں چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا کہ جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور آپ کو آ کر بتایا تھا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آج 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر شہر میں رہنے لگے اور ایک لمبے زمانے تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آنے کے بعد صرف 17 سال ہی زندہ رہے اور پھر 147 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے سبھی لڑکوں کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بچوں، مجھے ایک بات کا بہت زیادہ غم ستاتا ہے، کیا تم مجھے اس کا جواب دو گے؟ تو سبھی لڑکوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ جو پوچھیں ہم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے بچوں، میری وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سبھی لڑکوں نے ایک ہو کر جواب دیا کہ ہم اسی ذات کی عبادت کریں گے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بچوں، میری وفات کے بعد میری یہ وصیت اچھی طرح یاد رکھنا کہ میرا جسم مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ اسے کنعان شہر لے جا کر جہاں تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق کی قبریں بنی ہیں وہیں مجھے دفن کر دینا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محل میں شہزادوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ آخر ایک لمبی مدت کے بعد 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اور انہیں مصر میں ہی دریائے فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ان کے باپ دادا حضرت یعقوب و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی بنے۔ اس لیے جب کئی سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مصر شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنے ساتھ میرے پیارے پیغمبر یوسف کے جسم کو بھی لے کر جاؤ اور انہیں کنعان میں ان کے باپ دادا کی قبروں کے پاس دفن کر دو۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی قبر کھودی اور ان کے جسم کو ایک لکڑی کے تابوت میں رکھ کر کنعان شہر لے گئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کو کئی 100 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کا جسم آج بھی صحیح سلامت تھا اور اس لکڑی کے تابوت سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوستوں، الحمدللہ آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نبیوں کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں۔ اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ آگے آپ کو کس نبی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔